हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर टाइप्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन। ओके, चलिए ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो है। आप देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स। ओके, चलिए सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन आता है उसको लिख लें, उसके बाद समझा जाएगा। क्या लिखिएगा, a quantity कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है that can be measured as फिजिकल क्वांटिटी। वे सभी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल मास, केल्विन, टेम्परेचर, वेलोसिटी। क्या करते हैं, इस मास को मेजर्ड करने के लिए क्या करते हैं, अब क्या मापते हैं, केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, क्या पाउंड में मापते हैं। और अब देखते हैं कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ले लो, a quantity that can be measured as a physical quantity बहुत है। वेलोसिटी हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ये फिजिकल क्वांटिटी PQ इज इक्वल्स होता है N इंटू U, जहाँ N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U यूनिट्स है, क्या है, यूनिट है। ओके, ए नंबर ऑफ टर्म ऑफ यूनिट्स है, किसका है, नंबर ऑफ टर्म ऑफ यूनिट्स। देख, जैसे आप मान लीजिए, आप पटना टू दिल्ली का जो डिस्टेंस है, पटना टू दिल्ली, ओके, उसका डिस्टेंस मान लीजिए 800 किलोमीटर है, क्या 800 किलोमीटर है। तो किलोमीटर क्या है, यूनिट है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यही बात इससे बताया जा रहा है यहाँ पे। उस तरह मान लीजिए क्या, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया आपका, ये यूनिट है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म ऑफ यूनिट। ओके, कोई भी क्वांटिटी जिसमें यूनिट हो, क्या हो, यूनिट हो नंबर के साथ, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया, क्या है, ये सब क्या है, फोर्स हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, क्या एरिया हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब देखते हैं इनके टाइप्स। इतना आप नोट्स कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, क्या चलिए मिटाते हैं। लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको PQ लिख देते हैं। क्या, इसका 3 टाइप्स है, लिख लेंगे 3 टाइप्स। ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, PQ बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। और देखिएगा, एक होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये 3 टाइप्स है,
फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसको। ओके, चलिए लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसको पिकी भी लिख सकते हो। चलिए लिखिएगा, कोई भी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड्स ना हो, ओके, तो दूसरे पर क्या हो, डिपेंड ना हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लिखिएगा विच, यहां से लिख लीजिएगा विच डू नॉट डिपेंड्स which do not depends on any other physical quantity, ओके। वे क्वांटिटी जो दूसरे पर क्या हो, डिपेंड्स ना हो, आश्रित ना हो। एक सात है फिजिकल क्वांटिटी, देखिएगा इसको मिटा दे, लिखते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों, ये कितनी है, 7 है। लिखेंगे यहां पे लिख दीजिएगा क्वांटिटी लिख दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी लिख दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ एसआई यूनिट और यहाँ पे सिंबल, बॉल्स। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। इस मीटर को हम सिंबल में एम लिखते हैं। दूसरा हो गया मास आपका, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और इस किलोग्राम को हम सिंबल में लिखते हैं स्मॉल के, स्मॉल जी। दूसरा आपका हो गया, पहला है, दूसरा हो गया आपका, तीसरा होगा आपका क्या, टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल हो जाता है। चौथा आपका हो गया करेंट, ओके, और इसका एसआई यूनिट हो जाता है एम्पियर। इसका सिंबल है इस कैपिटल ए। पांचवा देखेंगे, पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई यूनिट होता है इसका मोल, और इसका सिंबल होता है मोल है, इसका सिंबल स्मॉल एम, स्मॉल ओ, स्मॉल एल होता है। छठा देखेंगे क्या होगा, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। इसे डिनोट किया जाता है सिंबल से, कैपिटल के से, याद रखिएगा कैपिटल के। और लास्ट आता है जो बहुत कम यूज है, अभी तक तो हमको नहीं मिला, तो आपको भी नहीं मिलेगा,
इसका नाम है ल्यूमिनियस। दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर लिखे लिख देते हैं, दिखाई देता होगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी सिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी से। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये मात्र 7 है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ये लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, उसी प्रकार आपका करेंट का एम्पियर हो जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ऐसा यूनिट, इसको सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं। ये मात्र 7 है, मात्र कितना है? 7 है। अब देखते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लिखेंगे विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ओके, वे सभी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है, ओके, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे आप देख लीजिए वॉल्यूम क्या है, क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? तो देखिए इसका यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। एल का यूनिट क्या होगा? मीटर। ब्रेथ का मीटर, एच का मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, क्या मीटर क्यूब होता है ना। तो ये मिलकर बन, ये देखिए ये फंडामेंटल यूनिट है, एम भी फंडामेंटल यूनिट है, इसको ये भी फंडामेंटल है। देखिए मिल गया है, आपस में क्या हुआ? मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया को देख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्या होगा? मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब भी सभी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, मिलावटी रहती है। जैसे फोर्स को देख लीजिए आप, क्या होगा? क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या? इसका केजी हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये मिलावटी है क्या? जैसे आप वेलोसिटी को देख लीजिए, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट, दोनों आपस में क्या है? मिलकर वेलोसिटी को यूनिट बन रहा है। इसलिए क्या है? वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए समझ गए। अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी दो हैं जिसे आप फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। एक है प्लेन एंगल, इसको सिर्फ एंगल भी बोला जा सकता है, इसको एंगल भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है आपका सॉलिड एंगल। चलिए देखते हैं पहले प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल एक 2D फिगर है, 2D एंगल है। जैसे आप बनाते हैं कितना 90 डिग्री का कोण, क्या 120 डिग्री का कोण,
क्या 120 डिग्री का कोण, क्या ये जो एंगल बनता है 2D फिगर है, एक प्लेन पर भी बन सकता है, लाइन के बीच भी बन सकता है एंगल, एक 2D एंगल है आपका, सीधा हो जा, हाँ ओके। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 10th में, ये आपका एंगल हो गया, ये आर्क है जिसे आप एल भी मान लो, और ये इसका रेडियस क्या है, आर है, ओके। ये आपका थीटा बन गया। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल देख रहे हैं कौन, 1 वाला सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं, ये आपका प्लेन एंगल देख रहे हैं, प्लेन एंगल, ओके क्या, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है एल अपन आर, यानी आर्क अपन रेडियस, ओके। ये आपका थीटा हो गया, यही प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल लाइन पर भी बन सकता है, किसी सतह पर भी बन सकता है। अब देखते हैं सॉलिड एंगल, एंगल को देखते हैं। सॉलिड एंगल एक 3D फिगर है, ओके, जो वलय की तरह बन जाता है। देखिए आप, एक कोण है आपका, क्या इस वलय, देखिए 3D फिगर है, फिगर को आप 3D में देखें, इस कोण पर वलय की तरह एक एंगल बन जाता है, ओके। इसको हम सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। सॉलिड एंगल आपका हो जाएगा, यही एंगल क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल, ओके। और इस सरफेस एरिया है, इस बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको डैश मान लेते हैं। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा आर, तो ये ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा क्या, सरफेस एरिया डी एस इंटू स्क्वायर आर का। इसका यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, जो बिल्कुल गलत है। इसका इंटरनेशनली एक यूनिट रखा गया है जिसका नाम है एस्टेरेडियन, तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, यानी सॉलिड एंगल क्या होता है, एस्टेरेडियन, ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल नहीं, स्मॉल एस और स्मॉल आर से। और प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए आर, स्मॉल ए, स्मॉल डी से, ओके। और ये ओके, यही पढ़ना है आपको, फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स, ओके। टाटा, जय हिंद।